हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्रा फ्रॉम एजू इनपुट। आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बोन्स और कार्टिलेज को। अब ये बोन्स और कार्टिलेज जो है, अगर हम देखें ये मसल्स के साथ अटैच होते हैं या बोन्स जो है वो बोन्स के साथ अटैच होती हैं, तो इनकी अटैचमेंट के लिए इनके दरमियान क्या प्रेजेंट होते हैं? जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जॉइंट्स जो है इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसी बेस पे कि बोन जो है वो बोन के साथ अटैच हो रही है या बोन मसल के साथ अटैच हो रही है या कार्टिलेज की अटैचमेंट किस तरह से हो रही है, उसकी मूवमेंट पे भी ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि जॉइंट जो है वो किस टाइप के होंगे। जॉइंट्स आर प्रेजेंट वेयर बोन्स मीट, जहाँ पर भी टू बोन्स कनेक्ट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर बोन्स हैं तो इनको कनेक्ट क्या चीज कर रही होती है? जॉइंट्स कनेक्ट करते हैं। जॉइंट्स होल्ड द स्केलेटन टुगेदर। ऑफ कोर्स जब ये सारी बोन्स जो हैं, ये कार्टिलेज, ये सारी इंटरकनेक्टेड होंगी किसके थ्रू? जॉइंट्स के थ्रू। तो इसका एक बेसिक फंक्शन क्या होगा? जॉइंट्स होल्ड द स्केलेटन टुगेदर, यानी ओवरऑल स्केलेटन जो एग्जिस्ट कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है? जॉइंट्स की वजह से। अगर वो एक स्पेसिफिक शेप में प्रेजेंट है तो वो जॉइंट्स की वजह से है। जॉइंट्स की 3 कैटेगरीज हैं: इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। Immovable joints that cannot move, यानी not even a slight movement. Second है slightly movable, यानी इनमें मूवमेंट तो है लेकिन ये freely movable नहीं है। Slight movement. Next है freely movable, that can move in different directions. अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, इमूवेबल जॉइंट्स, स्कल की एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर ये स्कल है, ये क्या है? स्कल। और इसके अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इन बोन्स को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या है? स्कल मूव नहीं कर सकती। इसके अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट हैं लेकिन क्या है? स्कल मूव नहीं करती। ये जॉइंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यूज, यानी उसके अंदर इम्बेड हुए होते हैं और उसकी वजह से ये क्या होता है? इनके अंदर मूवमेंट नहीं होती क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज मूव नहीं करते। कनेक्टिव टिश्यूज में क्या क्या चीज आती है? बोन और कार्टिलेज। बोन में भी मूवमेंट नहीं होती और कार्टिलेज में भी मूवमेंट नहीं होती। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि इमूवेबल जॉइंट्स क्या करते हैं? इनमें मूवमेंट नहीं होती। सेकेंड वन है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में एग्जाम्पल आती है रिस्ट जॉइंट्स की, यानी ये मूव तो करते हैं लेकिन ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इनमें बहुत थोड़ी मूवमेंट होती है। थर्ड वन इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जो इजीली मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शोल्डर, इसको हम मल्टीपल डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? मूव करवा सकते हैं। तो ये था इसकी कैटेगरीज उनकी मूवमेंट की बेस पे। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ये किसकी टाइप्स है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की। इनकी मूवमेंट की बेस पे वो किस तरह से मूव करते हैं, उनका सारा प्रोसीजर क्या है, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इनको हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अगर हम इसके जॉइंट्स के स्ट्रक्चर की बेस पे देखें जॉइंट्स की टाइप्स, तो वो 3 टाइप्स हैं, फिब्रिस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। फिब्रिस जॉइंट्स, इसके हमें नाम से पता चल रहा है, दे आर कनेक्टेड थ्रू फाइबर्स। कार्टिलेज, हमने देखा कि कार्टिलेज इज सॉफ्टर देन बोन। कार्टिलेज में स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स आते हैं। एंड थर्ड वन इज साइनोवियल जॉइंट्स, जो क्या है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। फिब्रिस जॉइंट्स क्या होते हैं? फिब्रिस जॉइंट्स हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट फाइबर, यानी इनके अंदर बेसिक कंपोनेंट क्या है इनका, फाइबर्स। प्रेजेंट इन स्कल एंड जाज, ये पीछे हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होते हैं, इम्बेड हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर मूवमेंट नहीं होती। यानी फिब्रिस जॉइंट्स जो हैं ये क्या है, इमूवेबल जॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स शो लिटिल मूवमेंट और नो मूवमेंट, यानी वही में से स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट्स, ये दोनों किस में काउंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट में। इसमें 2 तरह के जॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज एंड फिब्रिस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज इज फॉर्म्ड बिटवीन ग्रोइंग बोन्स। ग्रोइंग बोन्स जो होती हैं बेसिकली वो कंसिस्ट कर रही होती हैं कार्टिलेज पे। कार्टिलेज फिर किस चीज में ग्रो करता है, बोन्स में। नेक्स्ट है फिब्रिस कार्टिलेज। फिब्रिस कार्टिलेज में बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फिब्रिस, यानी बोन्स जो हैं, अगर हम कोक्सियल बोन की एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, कोक्सियल बोन और हिप बोन। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो ये दोनों बोन्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं किसके थ्रू, फिब्रिस कार्टिलेज। इसके अलावा ये प्रेजेंट होती हैं वर्टिब्री में। अगर हम बैकबोन में देखें, ये क्या है, वर्टिब्री। अब इनको आपस में कनेक्ट जो ज्वाइंट्स कर रहे होते हैं वो कौन से होते हैं, फिब्रिस कार्टिलेज। अब फिब्रिस कार्टिलेज अगर हम देखें तो वर्टिब्री को, या हम बैकबोन को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसको हम फ्रीली मूव नहीं करवा सकते। जिस तरह से अगर हम देखें शोल्डर जॉइंट्स को, तो जिस तरह से उसमें फ्रीली मूवमेंट हो सकती है, फिब्रिस कार्टिलेज में वैसी मूवमेंट नहीं होती। हम अपनी बैकबोन को उस तरह से मूव नहीं करा सकते, लेकिन इसमें स्लाइट मूवमेंट होती है। यानी ये किस में आ रहे हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में। नेक्स्ट है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स हैं दो बोन्स जब इंटरकनेक्ट होती हैं, यहां पर कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है और इसके इनर साइड पर साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट होगा। ये क्या है, बोन, कनेक्टिव टिश्यूज, and this is synovial joint.
साइनोवियल जॉइंट के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम नाम देते हैं साइनोवियल फ्लूइड का, एंड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये था स्ट्रक्चर साइनोवियल जॉइंट का। इसमें क्या होता है, ये काउंट होता है स्लाइटली और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में। साइनोवियल जॉइंट जो है इसको क्लासिफाई किया गया है मूवमेंट की बेस पे दो तरह के जॉइंट्स में, हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स अलाउज मूवमेंट इन टू डायरेक्शंस। हिंज जॉइंट्स में क्या होती है, मूवमेंट टू डायरेक्शन में होती है। यानी अगर एक जॉइंट है, ये क्या कर सकते हैं, या तो इसकी मूवमेंट इस तरफ हो सकती है या इसकी मूवमेंट इस तरफ हो सकती है। इसके अंदर टू पेयर्स होते हैं मसल्स के जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की निस्बत क्या करते हैं, कम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इसकी मूवमेंट जो है सिर्फ टू डायरेक्शंस में होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज ओरिजिन एंड सेकेंड वन इज इंसर्शन पॉइंट। ओरिजिन क्या है, जहां पर ये जॉइंट अटैच होता है इमूवेबल जॉइंट के साथ, यानी इसका एक पार्ट जो है वो मूव कर रहा है और दूसरा क्या है, एक फिक्स्ड बोन के साथ अटैच होता है। और इंसर्शन पॉइंट कौन सा है, जहां पर मसल अटैच होते हैं और इन मसल्स की अटैचमेंट की वजह से इसके अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है। और कितनी डायरेक्शन में होती है, सिर्फ टू डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं शोल्डर जॉइंट की। यहाँ देखें हिप बोन में जो जॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके अंदर हिंज जॉइंट में हमने देखा था कितने पेयर्स थे मसल्स के, 2 पेयर्स थे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के अंदर 4 पेयर्स होते हैं, जो इसको क्या करते हैं, मोर फ्लेक्सिबल बनाते हैं। जब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसकी मूवमेंट जो है वो क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। तो ये क्या होते हैं, मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, दे कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये था हमारा टॉपिक जॉइंट्स और इसकी क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं ajoinput.com। थैंक यू।